प्रत्येक माता पिता, अभिभावक या बच्चों के सामने अक्सर यह समस्या आती है कि कौन से क्षेत्र में अपना करियर बनाया जाए, कौन सा क्षेत्र चुनें कि भविष्य में रोजगार की समस्या ही ना आए, किस स्ट्रीम का चुनाव करें, साइंटिस्ट बने या इंजीनियरिंग करें, कंप्यूटर प्रोग्रामर बने या रिसर्च के क्षेत्र में जाएं, वकील बने, अध्यापक बने, पत्रकारिता करें या फिर राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। यह स्थिति अक्सर हमारे सामने आती है और कई बार हम लोग अन्य लोगों को देखकर फील्ड का चुनाव करते हैं जो कि वास्तव में हमारे इंटरेस्ट का होता ही नहीं है और हमें भविष्य में असफलता हाथ लगती है। आज की यह वीडियो आपकी बुद्धि, ज्ञान और रुचि के अनुसार कैरियर चुनाव में निश्चित तौर पर आपकी सहायता करेगी। आज इस वीडियो में 6 प्रकार की बुद्धि या ज्ञान का वर्णन किया गया है। किस प्रकार की बुद्धि वाले को क्या पसंद है, किस फील्ड में आप अच्छे हो सकते हो और भविष्य में आप क्या बन सकते हो, या कौन सा कैरियर ऑप्शन आप चुन सकते हो। यह बहुत ही अच्छे प्रकार से बताया गया है। आप में किस प्रकार की बुद्धि है, किसी भी व्यक्ति में एक प्रकार से ज़्यादा प्रकार की बुद्धि या ज्ञान भी पाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम पहली प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करते हैं और आपको देखना है कि इसमें से कौन से गुण आपसे मिलते हैं और जो कि आपको कैरियर के चुनाव में बहुत ही मदद करेंगे। तो आइए फर्स्ट टाइम देखते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में है। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। हम में से प्रत्येक निपुण है अथवा किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुद्धिमान होते हैं। पहला दे रखा है इसमें विजुअल इंटेलिजेंसी। विजुअल इंटेलिजेंसी का मतलब यहाँ पे है दृष्टिगत ज्ञान, यानी चीज़ों को देखकर जो आपके अंदर पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है, उनके प्रति आपकी समझ कैसी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिनकी विजुअल इंटेलिजेंसी है उनमें यू लाइक टू, तुम्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है। थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स, यानी कि चीज़ों को याद करने के लिए उनको तस्वीरों के रूप में सोचते हो आप और उनकी मानसिक आकृतियाँ बनाते हो। यानी चीज़ों को याद करने के लिए आप उनको याद नहीं करते हो, उनके दिमाग में एक इमेज बनाते हो और इमेज के रूप में चीज़ों को आप याद करते हो। यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड मूवीज़। और तुम्हें मानचित्र देखना, आलेख, तस्वीरें, वीडियो और फिल्म देखने में बड़ा आनंद आता है। यदि इस प्रकार की आपकी चीज़ें आपको पसंद हैं तो निश्चित तौर पर आपका विजुअल इंटेलिजेंसी है, आपका दृष्टिगत ज्ञान आपका अच्छा है। और यदि दृष्टिगत ज्ञान आपका अच्छा है तो आप किस किस फील्ड में अच्छे हो सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पजल बिल्डिंग, आप लोग पहेलियाँ बनाने में अच्छे हो सकते हो। रीडिंग, पढ़ने में, राइटिंग, लिखने में, अंडरस्टैंडिंग मैप्स और मानचित्रों या आलेखों, चार्ट्स और ग्राफ्स, मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स को समझने में आप बहुत अच्छे हो सकते हो। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। ए सेंस ऑफ डायरेक्शंस, और आपको दिशाओं के बारे में एक अच्छी समझ आपके अंदर होती है। स्केचिंग, किसी चीज़ों का रेखा चित्र बनाना, पेंटिंग करना, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को बनाना और कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी हुई अच्छी लगेगी, इन सब चीज़ों की समझ आपके अंदर अच्छी तरीके से होती है और इन सब चीज़ों में तुम बड़े अच्छे होते हो। यदि ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप किस फील्ड में जा सकते हो। तो यू कैन बिकेम ए नेविगेटर, आप एक नाविक बन सकते हो। स्कल्पचर, मूर्तिकार बन सकते हो। आर्टिस्ट, कलाकार बन सकते हो। इन्वेंटर, आविष्कारक बन सकते हो। आर्किटेक्ट, नक्शा नवीस, जो कि मकानों के, कंपनियों के या डैम वगैरह के मैप तैयार करते हैं वो। इंटीरियर डिज़ाइनर, आंतरिक डिज़ाइनर बन सकते हो। मैकेनिक बन सकते हो या इंजीनियर बन सकते हो। यानी कि यदि आपके अंदर विजुअल इंटेलिजेंसी है तो आप इन फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हो। निश्चित तौर पर आप इसमें सफल होने के बहुत अधिक चांस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड टाइप की इंटेलिजेंसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ लिखा है वर्बल इंटेलिजेंसी, यानी कि मौखिक ज्ञान या मौखिक बुद्धि के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यू लाइक टू, तुम्हें पसंद है। यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, तुम्हें शब्द और भाषा का प्रयोग करना बड़ा अच्छा लगता है। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स, और तुम ठीक तरह से बोलते हो
और तस्वीरों के बजाय शब्दों में सोचते हो। ये आपका विजुअल इंटेलिजेंसी से अलग तरीके के इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं। यदि आपके अंदर वर्बल इंटेलिजेंसी है तो आप किस किस चीज़ में अच्छे हो सकते हो। वर्बल इंटेलिजेंसी वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा होगा स्पीकिंग, बोलने में अच्छा होगा, राइटिंग, लिखने में अच्छा होगा, स्टोरी टेलिंग, उसको कहानी सुनाने का बड़ा अच्छा तरीका होगा, बड़े अच्छे तरीके से कहानियों को सुना सकता है। लिसनिंग, एक अच्छा श्रोता भी होगा। एक्सप्लेनिंग, आप अपनी चीज़ों को जो भी आपके पास हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से आप व्याख्या कर सकते हो। टीचिंग, आपको टीचिंग करना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है। यूजिंग ह्यूमर, और आपको हंसी मजाक वाली चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और आप शब्दों के अर्थ को अच्छी तरीके से समझ पाते हो। और रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशंस, जो सूचनाएं आपको दी जाती हैं उन सूचनाओं को आप अच्छे तरीके से याद रख लेते हो। और कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, और किसी को अपने नज़रिए से आप संतुष्ट कर सकते हो। यदि आपके अंदर इस टाइप की इंटेलिजेंसी है, यानी कि आप वर्बल इंटेलिजेंसी रखते हो, तो आपके लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन खुले हुए हैं। आप पोइट, कवि बन सकते हो। जर्नलिस्ट, पत्रकार बन सकते हो। राइटर, लेखक बन सकते हो। टीचर, अध्यापक, लॉयर, वकील, पॉलिटिशियन, राजनीतिक, और ट्रांसलेटर, आप अनुवादक बन सकते हो। यदि आपके अंदर वर्बल इंटेलिजेंसी है या मौखिक ज्ञान है तो ये कैरियर ऑप्शन आपके लिए अच्छे हैं और आप इनमें सक्सेस होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। अब हम नंबर 3 प्रकार की इंटेलिजेंसी के बारे में बात करते हैं। इसे कहा गया मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, यानी कि गणनात्मक ज्ञान। जिन लोगों के अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी होती है उन्हें क्या चीज़ें पसंद होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ रीज़न, आप बुद्धि, तर्क का यूज़ करते हो, कोई चीज़ क्यों है, कैसे है, लॉजिक, रीज़न, बुद्धि, लॉजिक, तर्क का यूज़ करते हैं। एंड नंबर्स, और नंबरों का प्रयोग करने में तुम अच्छा लगता है तुम्हें। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, और हमेशा तुम अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हो। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, तुम्हें बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हो और उनका प्रयोग करते रहते हो। ये सब चीज़ें तुम्हें करना अच्छा लगता है। यदि आपके अंदर ऐसी ये चीज़ें करना तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम किन किन चीज़ों में अच्छे हो सकते हो। सबसे पहले कहा गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो आपका पहला आया था विजुअल इंटेलिजेंसी, वो पजल बिल्डिंग में अच्छा था, वो पहेलियों का निर्माण करने में अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे जो टाइप की बुद्धि है जो आपकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी वाला है वह प्रॉब्लम सॉल्विंग, वह समस्याओं को सुलझाने में अच्छा हो सकता है। सॉल्विंग पजल्स, समस्याओं को, पजल पहेलियों को सोल्व करने में अच्छा हो सकता है। एक्सपेरिमेंटिंग, और प्रयोग करने में अच्छा हो सकता है। क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, आपको बहुत सारे प्रश्न पूछने में और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में आश्चर्य होने में आपको अच्छा लगता है। डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, और आप गणित की गणना करने में बहुत अच्छे हो सकते हो। वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स, और जो ज्योमेट्री की जो आकृतियाँ होती हैं उनको सोल्व करने में, उनको समझने में तुम बहुत अच्छे हो सकते हो। और यदि आपके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी है तो आपके लिए कैरियर के कौन कौन से ऑप्शन खुले हुए हैं। यू कैन बिकेम ए, तो आप बन सकते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, रिसर्चर, अनुसंधान के क्षेत्र में जा सकते हैं, अकाउंटेंट, लेखाकार बन सकते हो, और मैथमेटिशियन, और तुम गणितज्ञ भी बन सकते हैं। मैथ के क्षेत्र में अपना कैरियर आप बना सकते हो। तो अब तक यहाँ पे 3 प्रकार की इंटेलिजेंसी के बारे में बात हुई है, और देखते हैं आपको कौन सी इंटेलिजेंसी आपके ऊपर शूट होती है। अब आगे देखते हैं। बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी, बट देर आर मैनी अदर्स टू। रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट which of the following types of intelligence best describes you. Remember that there will probably be more than one types of intelligence which fits you. क्या कह रहे हैं? Being good at your studies is one kind of intelligence, यानी कि अपनी पढ़ाई में अच्छा होना एक प्रकार का ज्ञान हो सकता है। बट देर आर मैनी अदर्स टू, लेकिन इसके अलावा
और भी बहुत सारी योग्यताएं हैं, ज्ञान है, बुद्धियाँ होती हैं। रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। नीचे जो विवरण दिया गया इसको पढ़ो और पता लगाओ कि इनमें से कौन सा ज्ञान या योग्यता तुम्हारे लिए सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है। रिमेंबर दैट देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी विच फिट्स यू। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, संभावता कि आपके अंदर एक से अधिक प्रकार की बुद्धियाँ आपके अनुकूल हो सकती हैं। तो नंबर 4 इंटेलिजेंसी के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पे दिया गया आपका बॉडीली इंटेलिजेंसी, यानी कि शारीरिक ज्ञान के बारे में, जिनकी शारीरिक बुद्धि काम करती है और जिनका बॉडीली इंटेलिजेंसी काम करती है, ये शारीरिक ज्ञान जिनका अच्छा है, तो उनको क्या यू लाइक टू, तुमको क्या क्या चीज़ें पसंद होगी। कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली। आप अपनी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हो और वस्तुओं को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करना आपको पसंद है। You have a good sense of balance and can catch or hit a ball well and like to dance। आप में संतुलन स्थापित करने की एक अच्छी समझ है और आप एक गेंद को अच्छी तरह लपक सकते हो या उस पर अच्छी तरीके से प्रहार कर सकते हो। आपको डांस करना भी पसंद है। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, और जब तुम पढ़ते हो तो तुम इधर उधर घूम घूम कर पढ़ना आपको अच्छा लगता है। यदि आप किसी के अंदर ऐसी चीज़ें कोई लाइक कर रहे हैं तो उसके अंदर किस टाइप की इंटेलिजेंसी है, बॉडीली इंटेलिजेंसी है। और ये सब चीज़ें हैं तो आप किन किन चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हो, किन किन चीज़ों में अपना करियर आप बना सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। सबसे पहले डांसिंग, नाचने में आप अच्छे हो सकते हो। फिजिकल कोऑर्डिनेशन, शारीरिक समन्वय स्थापित करने में आप अच्छे हो सकते हो। स्पोर्ट्स, खेल में। क्राफ्ट्स, हाथ की दस्तकारी में, एक्टिंग करने में। मिमिंग, यानी कि आप जो मूक अभिनय होते हैं, इसमें बिना आवाज़ के बॉडी की लैंग्वेज के द्वारा चीज़ों को समझा जा सकता है, उसमें आप अच्छे हो सकते हो। यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट, अपने हाथों की आकृतियाँ, हाथों का प्रयोग करके आप बातों को समझा सकते हो। यू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी, और अपने सारे भावों को आप अपने शरीर की एक्टिविटी के द्वारा व्यक्त कर सकते हो। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो निश्चित तौर पर आपके लिए कौन से कैरियर के ऑप्शन खुले हुए हैं। डांसर, आप एक अच्छे नृत्यक बन सकते हो क्योंकि आपको बॉडी के ऊपर आपका अच्छा कंट्रोल है। एथलीट, आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। फिजिकल एजुकेशन टीचर, और आप एक शारीरिक प्रशिक्षक बन सकते हो। एक्टर बन सकते हो, फायर फाइटर बन सकते हो, लड़ाके बन सकते हो। एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स, और एक अच्छे दस्तकार बन सकते हो। यदि ये सब चीज़ें हैं तो ये सब कर आपके बॉडीली लैंग्वेज के बारे में, और ये कैरियर के ऑप्शन आपके लिए निश्चित तौर पर खुले हुए हैं। इनमें आपके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखते हैं आगे आपके 5th प्रकार की इंटेलिजेंसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आ रहा आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। जैसे कि नाम से सब दिखाई दे रहा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी यानी संगीत संबंधी ज्ञान। हर कोई व्यक्ति संगीत को अनुभव नहीं कर सकता, तो जिसको इसकी समझ है, जिसके अंदर भगवान ने इस टाइप की बुद्धि दी है, वही इन फील्ड में आएगा। और आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है या नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस समझने में आपकी मदद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू लाइक टू, यदि आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है, संगीत संबंधी ज्ञान आपको है, तो आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। प्ले एंड एन्जॉय म्यूजिक, आपको संगीत बजाना और उनका आनंद लेना आपको बड़ा अच्छा लगता है। यू थिंक अबाउट साउंड्स, रिदम्स एंड पैटर्न्स, यू थिंक अबाउट साउंड्स, रिदम्स एंड पैटर्न्स, तो आप लोग संगीत के बारे में, लय, रिदम लय के बारे में, और पैटर्न और उनका जो ढंग है, एक व्यवस्था है, उसके बारे में तुम अच्छे से लाइक करते हो, उनको समझ सकते हो। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक आइदर एप्रिसिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर, और जैसे भी संगीत आपने सुना है, आप सुनते ही आप तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हो, आप तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हो कि वो आपको पसंद है या नापसंद है। आपकी आलोचना भी कर सकते हो और आपकी प्रशंसा भी उसकी कर सकते हो। यह समझ हर किसी के अंदर नहीं होती है। यदि आप ये सब कर सकते हो तो आप किस किस चीज़ में अच्छे हो सकते हो। आप सिंगिंग, आप गाने में अच्छे हो सकते हो। विस्लिंग, सीटी बजाने में अच्छे हो सकते हो। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाने में आप अच्छे हो सकते हो। रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, आप लय को पहचान सकते हो कि कौन सी लय सही चल रही है, गलत चल रही है। कंपोजिंग म्यूज़िक, आप संगीत की लय और ताल तैयार करने में आप
अच्छे हो सकते हो। रिमेंबरिंग मेलोडीज़, और आपको जो अच्छे अच्छे मधुर जो संगीत है, मधुर संगीत को आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक, और आप लोग संगीत की संरचना और लय को समझने में आप अच्छे हो सकते हो। यदि ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपके लिए कैरियर के कौन कौन से क्षेत्र इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप यू कैन बिकेम ए, आप बन सकते हो म्यूजिशियन, आप एक संगीतकार बन सकते हो। डिस्क जॉकी, आप संगीत कार्यक्रम नियंत्रक बन सकते हो। सिंगर, आप गायक बन सकते हो। एंड कंपोज़र, और आप संगीत के निर्माता भी बन सकते हो। और आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप की इंटेलिजेंसी कौन सी है। ये कह रहा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, यानी कि अंतर व्यक्तिगत ज्ञान। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, अंतर व्यक्तिगत ज्ञान। यदि आपके अंदर ये ज्ञान है या नहीं है तो पहले देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लाइक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू लाइक, तो आपको पसंद है। पहला, अंडरस्टैंड अदर्स, तुम्हें दूसरों को समझना आपको बड़ा अच्छा लगता है। यू ट्राई टू दीज थिंग्स फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स, अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील। यह समझने के लिए कि लोग कैसा महसूस करते हैं तो सोचते हैं, आप वस्तुओं को दूसरों के नज़रिए से देखने का प्रयत्न करते हैं कि लोग इस बारे में, किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में दूसरे लोगों की सोच कैसे हो सकती है। आप इस तरीके से चीज़ों को सोचते हो और तभी उनकी फीलिंग्स को आप समझ पाते हो। यू आर ए गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज ए टीम। आप एक अच्छे मैनेजर हो सकते हो, ऑर्गेनाइजर प्रबंधक हो सकते हो। एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट वर्क एज ए टीम, और अन्य लोगों को एक टीम के रूप में सहायता और काम करने के लिए तुम तैयार कर लेते हो। यदि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और ये सब चीज़ें आपको पसंद हैं तो आप किन किन चीज़ों में अच्छे हो सकते हो। यू आर गुड एट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, आप चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से देखने में आप अच्छे हो सकते हो। अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड एंड फीलिंग, और आप दूसरे लोगों के भाव और भावनाओं को समझने में आप अच्छे हो सकते हो। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आप समस्याओं को सुलझाने में अच्छे हो सकते हो। कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, और जो समूह के जो लोग हैं उनके साथ कोऑपरेट करने में, सहयोग करने में तुम अच्छे हो सकते हो। और नोटिसिंग पीपल्स मूड, और तुम लोगों के भावों का ख्याल रखने में अच्छे हो सकते हो। और कम्युनिकेटिंग बिल्डिंग ट्रस्ट, और दूसरों के साथ वार्तालाप करके उनके साथ विश्वास स्थापित करने में, विश्वास कायम करने में तुम अच्छे हो सकते हो। यदि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और आप इन चीज़ों में अच्छे हो, आपको ये चीज़ें पसंद हैं, तो आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी है, अंतर व्यक्तिगत ज्ञान है। और यदि ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपके लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन उचित हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंसलर, आप एक सलाहकार हो सकते हो। क्यों? क्योंकि चीज़ों को आप दूसरे नज़रिए से देखते हो, दूसरे भावों की कदर करते हो, दूसरे भावों को आप समझ पाते हो। सेल्स पर्सन, दूसरे भावों को आपने समझ लिया है तो आप एक सेल्स पर्सन हो सकते हो, सेल्समैन हो सकते हो, विक्रेता हो सकते हो, चीज़ों को बेचने वाले हो सकते हो। पॉलिटिशियन हो सकते हो कि आप लोगों की भावनाओं को समझते हो, को लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिशियन हो सकते हो। बिजनेस पर्सन हो सकते हो, व्यापारी बन सकते हो, और आप एक टीचर भी बन सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं और इनमें से किसी फील्ड में आप आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, ये सारे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हार्वर्ड गार्डनर। उन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी, बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था, उसके आधार पर ये सब चीज़ों का क्लासिफिकेशन किया गया है। और ये सब चीज़ें यदि आप इनको ध्यान से सोचोगे तो निश्चित तौर पर आपके कैरियर ऑप्शन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।